हम दिन में 4 बार कीर्तन करें, 5 बार करें, रात को जागरण करें, लेकिन गणपति गणेश को पहले मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है? इसको क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले जिसको मालूम पड़ जाएगा वो एक बार मना लेगा, दोबारा चाहे ना मनाए। बोलिए गणपति महाराज की जय। अब देखिए, गणपति का सिर बड़ा है, कान बड़े हैं, टांगे छोटी हैं, पेट बड़ा है, नाक लंबा है, सूंड जैसा है। अगर ऐसा घर में किसी के लड़का हो जाए तो वो मां खुश होगी नहीं, क्योंकि उसकी शादी की चिंता बढ़ जाएगी कि मेरे घर में कैसा आ गया। बोलिए बांके, ये मां गौरजा की गोद में अच्छा लगता है, ये गणपति गणेश शंकर की गोद में अच्छा लगता है। जो गण थे ना शंकर के, वो शंकर का कहना मानते थे। कभी मां गौरा ने आवाज लगाई, पार्वती ने किसी गण को, तो बीच में अगर शंकर जी बुला लेते थे तो वो मां गौरा को छोड़कर शंकर की तरफ चला जाता था। मां गौरा ने कहा, जितने गण हैं ये सब मेरे पति का कहा मानते हैं, लेकिन मेरा कहा कोई नहीं मानता। इसलिए मैं एक ऐसा गण तैयार करूं जो मेरी ही आज्ञा का पालन करे। मां गौरा को एक दिन ख्याल आया, उसने अपने शरीर पर बटना लगाया और बटना मल करके और उसको उतार करके एक पुतला बना दिया। जब पुतला बनाया तो उसमें मां गौरा ने जान डाल दी और वो कहता है मां आ गया, क्योंकि उसने मां को देखा। कहती है जब मैं स्नान करूं, जब मैं महल के भीतर जाऊं तो आप बाहर खड़े होकर के पहरेदारी करनी है, कोई अंदर आने ना पाए। एक समय ऐसा आया, पार्वती मां स्नान करने लगी तो गणपति जी को बाहर गेट पर खड़ा कर दिया, बेटा कोई अंदर ना आए। शंकर जी को उसने देखा नहीं था अभी, तो शंकर भगवान आ गए। मां गौरजा अंदर स्नान कर रही है और जब शंकर भगवान अंदर जाने लगे तो गणपति जी ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले आप कौन हो? कहते मैं अपनी मां का पुत्र हूं, गौरा का। बोले तेरा बाप कौन है? बोले बाप तो मैंने देखा ही नहीं। उसने कहा मैं फिर उसका पति हूं। वो कहता मैं नहीं जानता जब तक मेरी मां नहीं बताएगी कि ये मेरा पति है, ये तेरा बाप है। क्योंकि बाप का जो एहसास है वो मां कराती है। जैसे हम कहते राधे राधे श्याम मिला दे, क्योंकि मां के बिना पिता नहीं मिल सकता। मां बताती है कि ये तेरा पिता है। अब उधर भगवान शंकर गुस्से में हो गए तो फिर क्या हुआ? उन दोनों का युद्ध हुआ, पिता और पुत्र का, और भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर उड़ा दिया। इसका गणपति उड़ा दिया तो हाहाकार मच गई, अंदर चीखो चहार आवाज चली गई। मां गौरा अंदर से भागी आई, देखा कि मेरे पुत्र का सिर कटा पड़ा है। और उस वक्त मां पार्वती ने 9 रूप धारण कर लिए, 9 दुर्गा का रूप धारण कर लिया। इतने में गुस्से में आ गई कि जिसने मेरे बच्चे का सिर काटा है, जब तक वो उसका सिर नहीं लगाएगा इसको धड़ के साथ, तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो भगवान शंकर ने फिर हथनी के बच्चे का जो सिर उत्तर की तरफ करके सोया हुआ था, उत्तर की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए, उत्तर की तरफ सिर किया था, तो भगवान ने उसका गला उतारा और गणपति के धड़ के ऊपर लगा दिया। अब पार्वती फिर क्रोध में है, ये मेरा बेटा कैसा बना दिया आपने।
दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी। भगवान शंकर ने कहा तीनों लोकों में, सभी देवी देवताओं में कोई भी शुभ काम किया जाएगा तो तेरे बेटे की पूजा सबसे पहले होगी। नाक लंबा है, ध्यान दीजिए, नाक लंबा होने तो बेटा अपने बाप के नाक का ध्यान रखना, इज्जत रखना, समझ आ गई। लंबे नाक का अर्थ और सूंघने की शक्ति ज्यादा हो। जब हमारे पास खाना आता है तो पहले नाक उसकी खुशबू लेता, ये कैसा है, बासा तो नहीं है, कैसा बना है, क्या पड़ा है इसमें, किस चीज का बना है, समझा की बात। अब उसका पेट बड़ा है, टांगे छोटी है। पेट बड़े का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। पेट बड़े का अर्थ है कि कोई भी आकर आपके साथ अपने घर की बात कर दे या अपने घर का या कोई अपना दुख बता दे तो उसको कभी आगे नहीं बताना, पेट में बचा लेना उसको, समझा की बात। कान बड़े हैं, इतना बड़ा कान किसी का हो, कईयों के होते भी थोड़े बड़े, लेकिन हम देखते हैं तो अच्छे नहीं लगते। कान बड़े का अर्थ है, कान बड़े का कि सूंघने की शक्ति तेज होनी चाहिए। धीरे धीरे बोलो जी शूशु, देर मत बोलो जी शूशु, दीवारों के दुकान है, खतरे में अपनी जान है, अरे धीरे धीरे बोलो, बोलिए बांके। ये है मतलब इसका कि कोई धीरे से भी आवाज लगाए तो आपको मालूम पड़ जाए। अब उसने क्या किया, खाता क्या है, मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू खाता है। तो गणपति ये बताते हैं कि जब आप भोजन खाओ तो इतना बारीक करके खाओ अगर तंदुरुस्त रहना है। लेकिन हम एक रोटी के 4 ग्रास करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, बोल के बांध के। वो बता रहा है कि इतना बारीक करके खाना है, एक ग्रास को कम से कम 32 बार चबाना। ध्यान दीजिए, अगर हम एक रोटी को खाने लगे और 32 बार एक ग्रास को चबाएं तो हमारा एक रोटी से पेट फुल भर जाता। लेकिन हम जल्दी जल्दी खाते हैं, 4 भी खा लेते हैं, 3 भी खा लेते हैं, 2 भी खा लेते हैं। अब आइए आगे, बोलिए बांके, जोर से बोला करो, बांके बिहारी लाल की जय। अब क्या, उसके पैर के नीचे चूहा है, हमारे पैर के नीचे चूहा आ जाए तो उसी वक्त मर जाए, पर इतना बड़ा गणपति चूहे पर कैसे बैठ गया। जो चूहा है वो कुतर्क करता है, कुतरता है चीजों। कुतर्क करने का अर्थ है कि मां ने बेटे को कुछ कहा, बेटे ने आगे जवाब दे दिया उल्टा, तो इसको कहते कुतर्क। और गणपति ने क्या किया, उस कुतर्क को अपने नीचे रख लिया कि मैं अपने माँ बाप से कभी भी कुतर्क नहीं करूंगा। गणपति मनाने का ये भाव है, ये अर्थ है उसका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मस्तक उसका बड़ा है, बुद्धि तेज होनी चाहिए, आंख उसकी छोटी है, दृष्टि दूर की होनी चाहिए। दृष्टि का अर्थ जानते हो, घर में कोई समागम आ गया, कोई बच्चे आ गए, कोई शोर मचाने लगे, अपनी आंखों से सबको देखना है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको नहीं देख रहा, अपने घर को बचाना है। बोलिए वृंदावन। ताली भी बजाती हैं कुछ माताएं, एक हाथ में मोबाइल है, ऊपर से उसको धीरे धीरे मारती है कि मोबाइल न टूट जाए, और बांध के कई से कहना हम सोफे में कुटी जाएंगे, ताली ना बजे तो सोफे में कुटी जाओ, बोल बांध के। ताली बजाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। मेरे पास समय नहीं हुआ है इतना कि मैं आपको क्या कुछ बताऊं, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ बता के करूंगा आपको। अब आपको मालूम पड़ गया कि गणपति को क्यों मनाया जाता है। पहले देवता उसको कहते हैं जो देता है, और इसकी भुजाएं कितनी है, 4 भुजाओं का अर्थ है कि ये
अपने भक्तों की चारों तरफ से रक्षा करता है। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए लाडली लाल की जय।